जब तुम दोनों में एक दूसरे को इतना प्यार था तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का क्या हक था तुम्हें सागर? क्यों उसे मार दिया? साहिल ऐसा मत बोल, मैंने नहीं मारा जानवी को। ये झूठ! अगर ऐसा नहीं होता तो वो सुसाइड नोट में तेरा नाम नहीं लिखती। बिल्कुल पागल थी वो। तुम दोनों के अफेयर को वो जानती थी, फिर भी वो तुझसे शादी करना चाहती थी सागर। कितना समझाया था मैंने उसे, भूल जा सागर को, वो तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन नहीं मानी वो। सागर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? प्लीज हमें इतना पराया मत बनाओ। सागर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सागर, गंगा, गंगा क्या होती? आराम से, आराम से, आराम से। क्या हुआ तुझे? ओह, अब आया मुझे समझ में कि मेरी बेटी जानवी के साथ क्या हुआ था। तुम दोनों ने मिलके उसे मार डाला। तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी ना वो, इसीलिए तुमने उसे रास्ते से ही हटा दिया। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तक मैं गलत समझ रहा था, लेकिन सच पहली बार मेरे सामने आया है। लेकिन एक बात तुम दोनों याद रखना, तुम्हें मैं सजा दिलवाऊंगा सागर, फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? हमने आपसे कहा ना कि हम आपका दर्द, आपका गुस्सा हम सब समझते हैं, लेकिन एक बेगुनाह को आप सजा नहीं दिला सकते। ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। इंसाफ क्या होता है तुम मुझे सिखाओगी अब? अपनी बेटी के कातिल को छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम दोनों को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। अपने नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए तुमने मेरी बेटी को मार डाला। इतने बड़े जज के मुंह से ऐसी गिरी हुई बात बिल्कुल शोभा नहीं देती। गुस्से में आपको सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इंसाफ की नहीं, बदले की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि चाहे 100 गुनहगार बच जाए, लेकिन एक भी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कानून मत सिखाओ मुझे। कानून नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन कानून का रखवाला बनने से पहले जो शपथ ली थी आपने, आपको वो याद दिला रहे, क्योंकि शायद आप वो भूल चुके हैं। न्याय और अन्याय में फर्क नहीं दिखाई दे रहा है आपको। होंगे आप कोई बड़े जज, लेकिन कानून से ऊपर तो नहीं है ना। अगर आपकी ये जिद है कि आप सागर को फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहेंगे, तो हमारी भी ये जिद है कि हम सागर को बेगुनाह साबित कर ही रहेंगे। पलाश सर तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अच्छी तरह सोच समझ के उसका जवाब देना। वो सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं। देखो सागर, तुमने जानवी को पंखे से लटके हुए देखा था ना। इसका मतलब है कि किसी ने उसकी डेथ को आत्महत्या बनाने की कोशिश करी है। सागर के अकाउंट का सारा पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, किसी राज बिहारी के नाम पर। ये कब हुआ है पुलकित भैया? उसी दिन, जानवी के मर्डर से कुछ देर पहले। इसका मतलब इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन हो सकता है। इट्स ऑब्वियस गंगा। जिसने भी जानवी को मारा है, उसने जानवी को मारने से पहले सागर के अकाउंट का सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। इससे तो यही समझ में आता है कि जानवी की हत्या पैसों के लिए हुई है, और ये रास बिहारी जो कोई भी है, हो सकता है कि उसी ने जानवी को ड्रग्स का ओवरडोज दिया, जिसकी वजह से जानवी की जान गई। नहीं सर, सागर के परिवार में ऐसा कोई भी नहीं था जिसके साथ जानवी की दोस्ती हो। अम्मा जी, बहू जी, बाबू सब जानवी को बहुत चाहते थे, लेकिन दोस्ती जैसी कोई बात नहीं थी। और वैसे भी सब उम्र में इतने बड़े हैं उससे, और रिश्ता भी ऐसा है, कौन हो सकता है? और
सोचो गंगा, कोई तो होगा। प्रभा मामी नहीं, रतन मामा भी नहीं। क्यों रे, बीवी को मारते वक्त कहाँ गई थी तेरी ये शराफत? अरे बोलना हीरो, क्यों अपनी बीवी को मारा? सुंदर नहीं थी क्या वो? क्या कोई चक्कर वक्कर चल रहा था क्या उसका? अबे तेरे से भी ज्यादा अमीर आदमी मिल गए क्या उससे? हाँ प्लीज, मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसके बारे में ऐसी घटिया बात मत कीजिए। यार तुम पागल हो गए हो क्या? बुरा लगेगा किसी को, उसकी बीवी के बारे में मत बोलो, समझे? ऐसे बोला जाता है किसी के बीवी के बारे में, हैं? वैसे एक बात बता, तेरा भी चक्कर चल रहा होगा किसी और लड़की से, हैं? किसके साथ चल रहा है? वो जो तुझे छुड़ाने आई थी। वैसे एक बात बोलूं, वो ही बड़ी यार, इन बड़े लोगों का ना बड़ा मस्त होता है। घर में बीबी, बाहर रखैल। ये गन घर में रखना खतरे से खाली नहीं। मुझे प्रिंस से बात करनी पड़ेगी। प्रिंस, क्या मुसीबत में डाल दिया तूने हमको। हाँ प्रिंस सुन, अभी ना मैं ये गन घर पे नहीं रख सकती, मुझे इसे बाहर फेंकना पड़ेगा। ऐसी मत फेंक देना मम्मी, पहले उसे अच्छे से पूछ दो। हम दोनों के फिंगरप्रिंट्स होंगे ना उस गन पर, फिर किसी गटर में डाल देना। मेरे पास तो उसका लाइसेंस भी नहीं है, चोरी करके लाया था मैं, जानवी को डराने के लिए। चल मैं रखती हूँ, फटाफट। ओके बाय। ये इस थैली में क्या है? घर की चाबियां इसमें डाल दिया। दिखाओ अच्छा। मुझे, दिखाओ मुझे। अरे कुछ नहीं है, दिखाओ थैली में क्या है? अरे ये गन किसकी है प्रभा? ये तुम्हारे पास कहां से आई? यश? ये यश की नहीं, यश के दोस्त की। वो तो ऐसे ही ले आया था। सर, लॉकअप में मारपीट हो गई है, वो बदमाश उसको पीट रहे हैं। अरे अरे अरे, क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो, चलो उठाओ इसको और तुम हॉस्पिटल लेके जाओ तुरंत, मैं इनको देखता हूँ। साले सागर, सागर चतुर्वेदी। नहीं सर, 50 बार देख चुके हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं नजर आई जिससे कोई सुराग मिल सकता है। और पुलकित भैया को भी राज बिहारी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। क्या करेंगे सर? कैसे पता चलेगा कि सागर के अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो किसने किए? जानवी ने या किसी और ने? सर कल केस की सुनवाई है, और अगर कल तक हमें कोई ठोस सबूत या कोई सुराग नहीं मिला तो हम सागर को जमानत पर रिहा नहीं करवा पाएंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सबसे पहले अपना दिमाग ठंडा करो। इतना उत्तेजित होकर कोई काम नहीं किया जाता। तूने शालिग्राम जय के प्रसाद मांगा है, अब प्रसाद का मान भी रखना। मुझे मेरा लल्ला वापस चाहिए, चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े। प्रसाद का भी मान रखेंगे और अपने वादे का भी। हमेशा हम ही तुम्हारे लल्ला को तुम्हारे पास लेकर आए ना, तो इस बार भला कैसे चूक सकते हैं?